करते हैं बोर्ड पेपर 2016 से क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इन फिगर 8 द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ए 4,6 एंड बी 1,5 एंड सी 7,2. A line segment D is drawn to intersect the sides AB and AC at D and E respectively such that AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1/3. Calculate the area of triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. तो यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे ABC के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और जो DE है ये AB को D पे और जो E है वो AC को मतलब E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है जो इनका रेशो है AD अपॉन AB, मतलब ये जो छोटा ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का जो AD पार्ट है वो इस बड़े ट्राइंगल का AB पार्ट के साथ में जो रेशो बना रहा है और जो AE है इस AC के साथ में जो रेशो बना रहा है ये 1/3 है। तो ये कह रहा है जो एरिया ADE है एक तो इसको कैलकुलेट करो और जो दूसरा है इसको कंपेयर करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के, मतलब इसका भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा और इस बड़े वाले का भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा और कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो कि ABC के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इस दोनों का ADE का एरिया और ABC का एरिया निकालने के लिए D और E को पता करते हैं। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें एक रेशो की ज़रूरत पड़ेगी जो हम सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे। तो जैसे कि AD अपॉन AB दिया हुआ है तो AD अपॉन AB ये 1/3 है और AE अपॉन AC ये भी 1/3 है। तो सबसे पहले AD अपॉन AB को लेते हैं तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3। तो जो AD है AD को हम एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन जो AB है इसको हम AD अपॉन BD लिख सकते हैं। तो मतलब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें सबसे पहले तो ये हो जाएगा 3AD इज इक्वल टू AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AB। अब हम इस AB को AD प्लस BD लिखेंगे, AD प्लस BD और इधर है 3AD। अब इस AD को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3AD माइनस AD इज इक्वल टू BD। तो ये हो गया 2AD इज इक्वल टू BD। अभी AD को हम यहीं पर रहने देंगे और जो BD है इसको हम ले आएंगे नीचे BD, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो जो AD है AD रेशो BD इज इक्वल टू 1:2। और इसी तरीके से जो दूसरा रेशो है सिमिलरली AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/3 है। तो AE अपॉन AC तो ये हो जाएगा 1 पार्ट जो सबसे पहला पार्ट है और जो टोटल AC है ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख लेते हैं कि जो AE रेशो EC है ये भी 1:2 ही होगा। तो अब यहाँ पे हम D पॉइंट बाय सेक्शन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो बाय सेक्शन फार्मूला एक बार मैं यहाँ पे इसे बना देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ और समझ पाओ कि एक्चुअली में क्या है। जो A है ये 4 और 6 है और यहाँ पे कोई D पॉइंट है जो हमें पता करना है और जो B पॉइंट है ये 1 और 5 है। तो हमने सीधे सीधे इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लिया है। तो जो रेशो है ये क्या है, ये है 1 और 2, मतलब AD 1 पार्ट है और जो DB है ये 2 पार्ट है, मतलब सेकेंड पार्ट है इसका। तो यहाँ पे 4 6 A का कोऑर्डिनेट हो गया तो इसको हम लिख लेते हैं ये x1 y1 है और यहाँ पे जो B का कोऑर्डिनेट है 1 5 ये है x2 और y2। तो जो D पॉइंट अगर हम निकालेंगे बाय सेक्शन फार्मूला तो ये क्या होगा dx और y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 और इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये सेक्शन फार्मूला हो गया। अभी हम इसमें वैल्यू पुट कर देते। तो जो m1 है ये है 1 तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। जो x2 है ये 1 है, फिर जो m2 है जो दूसरा रेशो है ये है 2 और जो x1 है ये है 4 और जो m1 है ये 1 है और जो m2 है ये 2 है। तो 1 और 2 m1 और m2 की जगह पे। इसी तरीके से अगर m1 को हम लिखें यहाँ पे
तो ये है 1 और जो y2 है ये 5 है और जो m2 है ये 2 है और जो y1 है ये 6 है और अपॉन 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1 और 2 4 ज़ा 8, 8 और 1 9, 9 अपॉन 3, तो ये कट के हो जाएगा 6 और इधर 5 और 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17, 17 अपॉन 3, तो 17 अपॉन 3। तो यहाँ पे आ गया 6, 17 अपॉन 3, ये डी पॉइंट आ गया। सॉरी, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 17 अपॉन 3। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट निकल गया डी पॉइंट का। अभी हम इसी तरीके से यहाँ पे ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। तो अब जो क्वेश्चन में यहाँ पे ए सी दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि जो बीच में ई पॉइंट है ए सी को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 1:2, जैसा कि हमने यहाँ पर भी लिख रखा है। तो अभी हम इस ई पॉइंट को निकालते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा ई एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी तरीके से y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया सेक्शन फार्मूला। अब हम इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 7 प्लस 2 और 4 और 1 प्लस 2 कॉमा, जो y के लिए है ये हो जाएगा 1 2 और 2 और फिर 6 और फिर हो जाएगा 1 प्लस 2। तो ये हो गया 7 1 ज़ा 7, 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 कॉमा 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 2 ज़ा 12 अपॉन 3। तो अभी सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 3, तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 14 अपॉन 3। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई है ये आ गया। अब हम क्या करना है हमें कि हम एरिया निकालते हैं जिससे कि हम इसको कंपेयर कर सके। तो इन ट्राइंगल ADE, तो ADE में जो A है ये दिया हुआ है 4,6 और जो D है ये हमने निकाला है। तो जो D का जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमने निकाला था 3,17 अपॉन 3, 3,17 अपॉन 3, और जो E है E हमने यहीं पे निकाल रखा है 5,14 अपॉन 3, तो 5,14 अपॉन 3। अभी हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम फटाफट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हाफ और जो x1 है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 और y3 है। तो यहाँ पे x1 जो है ये है 4 और जो y2 है ये है 17 अपॉन 3 माइनस y3 14 अपॉन 3, फिर जो x2 है ये 3 है और y3 माइनस y1 14 अपॉन 3 माइनस y1 है 6, प्लस जो x3 है ये है 5 और y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 17 अपॉन 3। अब इसको करते हैं सॉल्व हम। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुअली हाफ के इधर ब्रैकेट है, हाफ बाहर है तो हाफ बाहर ही रहेगा, और 4 17 माइनस 14 तो ये हो जाएगा 3/3 1, और इधर है 3 और 14 माइनस 6 3 ज़ा 18 तो ये हो जाएगा -4/3, -4/3। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 5 और 6 माइनस 17 अपॉन 3 तो 18 माइनस 17 तो ये आ जाएगा 1/3। तो अभी 1/2 और 4 1 ज़ा 4 और इधर आ जाएगा -4 प्लस 5 अपॉन 3, तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया और जो आंसर है ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 2 3 ज़ा 6। तो 5 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका आंसर, मतलब जो एरिया ऑफ ADE है ये 5 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अभी हमें एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC भी हमें निकालना है। तो अभी हम इसको निकालते हैं ABC का एरिया। इन ट्राइंगल ABC, तो अभी हम दोबारा से A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स थे 4,6 और जो B है इसके कोऑर्डिनेट्स थे 1,5 और जो C है इसके कोऑर्डिनेट्स 7,2 है। तो जैसा कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसके अंदर A, B और C इसकी वैल्यूज़ दी हुई है। तो यहाँ पे हमने इसको देख के फिर से लिख लिया है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये आ जाएगा x1 y1 और फिर ये x2 y2 और x3 y3। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अभी आ गया ये हाफ और जो x1 है यहाँ पे है 4 और जो y2 है 5 माइनस 3 तो मतलब y3, तो ये हो गया 2 और जो x2 की वैल्यू है ये 1 है, y3 2 है और y1 6 है। फिर प्लस जो x3 है ये 7 है और जो y1 है ये 6 माइनस y2 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ और 5 माइनस 2 ये हो गया 3 प्लस 1 और 2 माइनस 6 तो ये हो गया -4 प्लस 7 और 6 माइनस 5 ये होता है 1। तो हाफ और 4 3 ज़ा 12 -4 और प्लस 7 तो 8 प्लस 7 तो ये होता है 15। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया ऑफ ABC आ गया। अब हमें कंपेयर करना है तो अभी इसको कंपेयर कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, तो जो एरिया ऑफ ADE है ये हमने निकाला है। तो एरिया ऑफ ADE ये हमने निकाला है 5/6 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ADE तो ये हो गया 5/6 स्क्वायर यूनिट और जो ABC का एरिया है ये है 15/2 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 2/15। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो आंसर आगे यहाँ पे ये 1 है तो 1/9। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू, अभी जो ये डिनोमिनेटर में है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा तो 1/9 एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ABC के 1/9 टाइम्स ये एरिया ऑफ ADE होगा और यही हमारा आंसर हो गया जो उसने कहा था कि कंपेयर करना है इस दोनों एरिया का।